हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जानेंगे रशिया में कितने अरसे बाद जो है ना मोदी जी ने जो है ना एंट्री मारी है, और इतना ग्रैंड जो है ना इस्तकबाल किया है। सारी दुनिया कह रही है कि यार इतना ग्रैंड इस्तकबाल किसी भी जो है ना बड़े वजीर आजम का नहीं किया जितना इंडिया का। और एक बड़ा ओहदा माना गया है, पूरी दुनिया जो है ना वो मान गई है कि यार वाकई मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर है। पूरी दुनिया में एक नाम करार दिया है। तो बिना किसी तरीके की काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। भाई साहब इतना इतना प्यारा इस्तकबाल किया भाई। मान गया यार, मोदी जी वाकई जो है है कि ना जैसे एक इंडिया के प्राइम नाम मिनिस्टर बना पता रहे नहीं हैं। कितने सालों के बाद रशिया पहुंचे हैं, रशिया इस तरीके से उनको ग्रैंड वेलकम किया गया। ग्रैंड। देखिए वो तो अभी होकर आए ना, अभी वो पुतिन से मिलकर आए हैं, तो पुतिन ने उनका फिर वैसा ही इस्तकबाल किया है। भाई साहब इतना इस्तकबाल। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и भाई укрепление साहब ये है многопланового पावर। сотрудничества. रशियन जबान में पुतिन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने रशियन जबान में ये कहा है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मुसलसल एक दूसरे को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज और जबान को मोदी साहब ट्रांसलेटर की मदद के बगैर नहीं समझ रहे हैं। तो उस कमरे के अंदर बड़े कह के चले हैं, और मैं दिस इज हाउ द मानसिकता एक है, सोच एक है, ठीक है ना। कल्चरल जो ओवरऑल मेन्यू देखेंगे तो ये इंडियन कल्चर का बड़ा। अभी विलियम डैरिम्पल साहब ने किताब लिखी है कि एंशिएंट वर्ल्ड में इंडियन कल्चर ही डोमिनेट करता था। तो ठीक है, सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया। पाकिस्तान को कुछ समझा ही नहीं लोगों ने। ठीक है ना जी। जा रहा है कि आने वाली सेंचुरी एशिया की होगी, और उस सेंचुरी का जो नेतृत्व है, जो उसकी लीडरशिप है, वो भारतवर्ष के पास होगी। और कहा हुआ है कि जब भी जहां भी मोदी साहब पहुंचते हैं वहां पे जो इंडिया की कल्चरल वैल्यूज है ना उनको साथ रखा जाता है। जय हिंद दोस्तों रूस की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग ही जलवा देखने को मिल अलग रहा ही है, लेवल। और इस सब को देखकर पाकिस्तानी भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कोई छोटे मोटे देश के नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देश के शक्तिशाली नेता हैं। जब के ब्रिक्स की मीटिंग स्टार्ट हुई है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने जाते साथ ये स्टेटमेंट दिया कि मुझे उनका इतना अच्छा वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने तारीफ की है कि मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आके, जिस तरह से वेलकम किया, मुझे जिस तरह से रिसीव किया, मुझे खुशी हुई है। और मैं ये चाहता हूँ कि ताल्लुकात को, बिजनेस को, ट्रेड के मामला को और बेहतर बढ़ाया जाए, जिसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी उनके मामला। मैं ये चीज कहना चाहूंगा, देखें आपने ये कंपैरिजन तो कर दी है कि पाकिस्तान में आने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि हम ट्रेड नहीं करेंगे या ट्रेड के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई इस तरीके से डिस्कशन नहीं होगी। लेकिन रशिया जाके उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम मजीद ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं रशिया के साथ, अपना बिजनेस, अपने रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं मजीद। लेकिन रशिया और पाकिस्तान में फर्क भी तो है ना। रशिया इंडिया का बड़ा करीबी दोस्त है और आज का नहीं, बड़ा पुराना दोस्त है। ये मेरी बात को समझिएगा देखने वाले, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान इंडिया की आपस में जरा वो मुखालफत कह लें, दुश्मनी कह लें, वो चलती है। अब दरअसल आज के समय प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट 2024 अटेंड करने के लिए रूस के शहर कजान गए हुए हैं, और जब से प्रधानमंत्री मोदी कजान गए हुए हैं तो तभी से वहां से एक के बाद एक ऐसी फोटोज और वीडियो सामने निकल कर आ रही हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियों का विस्तार से वर्णन करती हैं। जहां पर एक वीडियो में हमें यह देखने को मिला था कि रूस की धरती पर प्रधानमंत्री मोदी को एक स्पेशल वेलकम दिया
गया था, जो कि चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी नहीं मिला। नहीं दूसरी मिला। वीडियो में हमें यह देखने को मिला था कि राष्ट्रपति पुतिन खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कितने ज्यादा उतावले थे और वो कितनी देरी से प्रधानमंत्री मोदी की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर इसके बाद एक और वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें खुद राष्ट्रपति पुतिन कहते हैं कि हमारे भारत के साथ इतने अच्छे संबंध हैं कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अब हमारी रशियन भाषा भी समझने लगे हैं और इसीलिए अब हमें प्रधानमंत्री मोदी से वार्तालाप करने के लिए किसी भी अनुवाद की जरूरत नहीं है। इसी के साथ साथ हमें एक और वीडियो में यह देखने को मिल रहा है कि जब सभी ब्रिक्स देश के लीडर की ग्रुप फोटो ली जा रही थी तो तब भी राष्ट्रपति पुतिन का केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी पर ही ध्यान था, और जबकि राष्ट्रपति पुतिन के बाजू में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े थे। इस सब के अलावा इंटरनेट पर एक ऐसी इमेज भी वायरल हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी उनको देखकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर रूस की धरती से निकलने वाली यह सारी इमेज और वीडियो प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियों का वर्णन कर रही हैं और यह बता रही हैं कि रूस के लिए आज के समय भारत कितना ज्यादा खास देश है। तो पाकिस्तान की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है ब्रिक्स में। देखिए, दुनिया के 36 ममालिक जो हैं वो वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। 36 लीडर्स आप कह सकते हैं, 36 ममालिक वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, पाकिस्तान ने तो अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाकिस्तान को दे कुड हैव इनवाइटेड एज एन एप्लीकेंट कि जिन्होंने अप्लाई किया वो वेलकम देम। क्या प्रेसिडेंट पुतिन प्रेसिडेंट मोदी से डरते हैं? क्या उनको ये खौफ है, ये डर है कि कहीं मोदी ना नाराज हो जाए? बिकॉज सारी बात है, फॉर रशिया इम्पोर्टेंट एक्टर इज मोदी, नॉट शहबाज शरीफ। उनके लिए तो इम्पोर्टेंट एक्टर वो है ना। अरबों डॉलर का, 50-60 अरब डॉलर का तेल भी ले लिया है, 75-77 साल का बायलैटरल रिलेशन भी है, जिसको जयशंकर 3 दिन पहले कह रहे थे कि आज तक रशिया ने कभी भी इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम नहीं किया। आप ये तस्वीर देखिए जो मैंने आपके सामने लगाई है, ये तस्वीर देखिए आप। The two people who are on his right and left, this is Prime Minister Modi and its President Xi Jinping, दोनों are equivalent to this date। इस वक्त चाइना की और भारत की ठनी हुई है आपस में। वो जैसे कहते हैं ना, they are still there is still a situation with where the trust is yet to be gained, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अभी इत्मीनान आना है, लेकिन पुतिन ही बिठा सकता है इनको अपने दाएं और बाएं। और ये वो मेरे ख्याल है म्यूजिक का कुछ हो रहा था, कोई गाना बजाना चल रहा था क्या, तो वो तो लुक एट दिस, ठीक है ना जी। यूएई ने अपने प्रेसिडेंट को नहीं भेजा ब्रिक्स में, वो बायलैटरली मोहम्मद बिन जायद समिट करके चले गए। बाद में अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा, जाओ चले जाओ तुम इनके साथ बैठो, बिकॉज ही डिडंट वांट टू गिव गुड दोज ऑप्टिक्स टू वाशिंगटन। याद रखें इस चीज़ को, वो वाशिंगटन को वो ऑप्टिक्स नहीं देना चाहता था कि आई स्टैंड विद पुतिन एंड शी जिनपिंग, वो नहीं, और मैं हिस्सा नहीं बनना चाहता ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स का, दिस एंड दैट जो होता है। बहरहाल द क्वेश्चन रिमेन्स कि आप देखें कि ये जो दोनों तस्वीरें हैं आपके सामने, ठीक है। सो पाकिस्तान ने तो इनवाइट जिसे वो कहते हैं ना अप्लाई किया हुआ था, तो वुडंट इट बीन गुड कि पाकिस्तान को इनवाइट कर लिया जाता, लेकिन उन्होंने इनवाइट नहीं किया, ठीक है ना जी। उन्होंने इनवाइट नहीं किया, और वो शायद इसीलिए नहीं किया, उन्होंने क्या पहले कहा होगा, पहले मोदी से पूछ लें व्हाट डज मोदी सेज। भाई साहब, मोदी साहब जो कहेगा वो कर लेंगे। ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, मैं ये हो नहीं सकता। आप देखें कि लंबी लिस्ट है भैया जिन लोगों को बुलाया गया है, ठीक है ना, लंबी लिस्ट है जिन लोगों को बुलाया गया है। अब आपको पता है, कल भी हमने बात की थी कि जो ब्रिक्स है ना, ये इकोनॉमिक साइज में G7 से आगे चला गया। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दैट इज 35.6%, G7 की जो जीडीपी है दैट इज 30.3। तो वो पुतिन कह रहा है, देखें तकलीफ पता है क्या है इस वक्त, वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो परेशान क्या है, वो इंडिया को देख के परेशान होती है। उनको शी जिनपिंग एंड पुतिन की मोहब्बत से कोई फिक्र नहीं है,
उनको फिक्र इस चीज की है कि ये मोदी की समझ नहीं आ रही यार, ये साढ़ा की करता है। मैं आपको बात बताऊं, यू गो एनी कैपिटल इन द वर्ल्ड, इन द वेस्ट, यू टॉक। यार आपने मोदी जी की पावर देख ली कि यार आप चाइना वाले की इतनी इस्तकबाल नहीं किया, जो जिनपिंग है उनका इस्तकबाल नहीं किया, पाकिस्तानियों को बुलाया तक नहीं जो उन लोगों ने अप्लाई भी किया था और उनको मुंह तक नहीं लगाया। ये है भारत की पावर, ये है मोदी जी की पावर। और देखो कितना प्यारा इस्तकबाल किया, इतना ज़बरदस्त इस्तकबाल किया और मुंह ही नहीं लगा रहा चाइना के प्रेसिडेंट को वो लोग। और इंडिया के प्रेसिडेंट जो मोदी जी है उसको तो इतना प्यारा इस्तकबाल किया, इतना इनको जो है ना सारा कुछ कल्चर वगैरह सब कुछ दिखाया। और वो कह रहे थे कि साफ कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने आना है तो पहले जी मोदी जी से पूछ ले। ये है भारत की पावर, वरना भारत में आते तो फिर कहते कि यार हम मोदी जी को पूछना चाहिए था, इस मुल्क में क्यों पूछा गया भाई। और पाकिस्तान को तो वो कुछ समझते ही नहीं है। और चाइना को तो ऐसी बेइज्जती हुई है कि सारी दुनिया याद रखेगी कि यार चाइना की कैसी बेइज्जती हुई है। मुंह नहीं लगा रहे थे मोदी जी इसकी। ये है भारत की पावर। भारत बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है भाई, पूरी दुनिया मान चुकी है कि यार बाकी। और चाइना की पहले कितनी जो है ना पावर होती थी। और जो है ना भारत को एक टाइम पे सपेरों का सांप कहा जाता था, आज इतना आगे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया भाई? उनके लोग मेहनती हैं, उनके जो है ना हर कोई साफ दिल के हैं। मोदी जी ने इतनी मेहनत की है अपने देश के लिए और आज कहां से कहां पहुंच गए। और पूरी दुनिया इंडिया को कुछ समझती नहीं थी, आज जो है ना उनके तलवे चाट रही है भाई। ये है भारत की पावर। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, आपकी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।